हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी जी के जूनियर असिस्टेंट के लिए, या जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी कराता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके तहत हमने 8 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम बात करें 8 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ये हमारा जो है 9 नंबर का चैप्टर है, जिसमें हम उद्योग देखेंगे। दोस्तों, लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास इसमें दिए हुए हैं। हम बेहतरीन तरीके से सारे आज ही डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या काम करना है, ये याद रखना है कि जो बार बार रिपीट होगा वो जो है मैं नहीं रिपीट करूँगा दोस्तों, बस बताता चलूँगा। ठीक, बाकी ध्यान से देखेंगे आप और सारी चीज़ें इसी में याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको लास्ट तक पहुँचा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको डेली एक क्लास मिलेगी। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, देखते हैं चैप्टर हमारा कौन सा है, उद्योग है। और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, खेल उद्योग जो है मेरठ के लिए है, सही है। ये भी मैंने पढ़ाया भी है आपको, जो बुक मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया भी था। 10 टॉपिक थे उस बुक में, मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक, और अगर हम बात करें साबुन निर्माण कानपुर है, सिगरेट बनाना गाजियाबाद, बिस्कुट बनाना दोस्तों जो है लखनऊ नहीं है, ये है मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है डी हो जाएगा। देखिए, लखनऊ में दवा बनती है, क्या बनती है, दवा दोस्तों। तो यह याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है। अब देखिए, सहारनपुर और गाजियाबाद। अभी देखो, हमने जस्ट देखा कि सिगरेट जो गाजियाबाद में बनती है, ऑप्शन में और कोई है नहीं, और गाजियाबाद के बाद फिर हम सहारनपुर लगाना ही पड़ेगा। तो 2 हो जाएंगे। वस्तु उत्तर प्रदेश अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, और कानपुर जो है चमड़े के लिए फेमस है। अगर हम आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी जो है साड़ी आप जानते ही होंगे, बनारस की है। तो बनारस इसके लिए फेमस है। गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे क्या कहते हैं, अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा बुलंदशहर। इसमें क्या हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। अगर हम बात करें, बुलंदशहर प्राचीन काल में उच्छ नाम से जाना जाता था, मध्यकाल में बरन नाम से, और फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है। ठीक, ये याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें, लिखा है चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का। तो जिससे देखिए, अब इसमें के वो तो है नहीं, क्या कानपुर तो है नहीं, तो हमें आगरा जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा हमें चूज करना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अगर कानपुर होता तो कानपुर लगा सकते थे। अब देखिए, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर जो है बसा है। यह अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण है, जैसे आप जानते हैं ताजमहल, ठीक, फतेहपुर सीकरी जो है, आगरा का किला इसी में है दोस्तों। ये सारे यूनेस्को में शामिल हैं। अगर हम आगे बात करें तो 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल जो है कहाँ स्थापित की गई, तो ये लखनऊ में स्थापित की गई, ये याद रखेंगे। सहारनपुर किस संदर्भ में जाना जाता है, तो दोस्तों सहारनपुर जो जाना जाता है, कांच की चूड़ी फिरोजाबाद हो जाएगा। पंचकुरा खिलौने के लिए जाना जाता है, ये लकड़ी का बना है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके तक लकड़ी के लिए भी ये जाना जाता है, ये पंचकुरा खिलौने हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो है सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी तथा गुड़ के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है, तो कानपुर है दोस्तों। अगर हम देखते हैं, लिखा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सूती मिल अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्ष 1815 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट क्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है स्थापित किया गया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाना द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना किसने की थी, कावस जी नाना भाई डॉबर द्वारा की गई थी। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक, इसलिए मैंने व्याख्या पढ़ दी दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए गला जो है बार बार सूखा जा रहा है, इतनी गर्मी दोस्तों हो रही है इस समय कि क्या बताएं। इसीलिए वीडियो बनाने में ना बड़ा वो हो जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, उसके बाद पूरा पसीना पसीना हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम बात करें 9 नंबर, देखिए वाराणसी के निकट मडुआ डीह, डीह मतलब होता है क्षेत्र या स्थान। मडुआ डीह किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाराणसी के निकट स्थित मडुआ डीह में स्थित
कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में स्थित कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है, तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। अगला क्वेश्चन है रेनकोट, जो है ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बॉक्साइट का अयस्क है, इसे हिंडाल्को कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। वो कहाँ है, तो सोनभद्र जिले में स्थित है। अगर हम आगे बात करें, लिखा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है, तो रेनकोट है, जानते ही हैं। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मथुरा जो है तेल रिफाइनरी है मथुरा में दोस्तों, यूपी में एक ही है। 1982 में तेल रिफाइनरी की गई थी, आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग फिरोजाबाद चूड़ी के लिए है ही है, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए दोनों में अंतर है, ये फर्रुखाबाद है, ये ना लगा दीजिएगा जल्दबाजी में, फिरोजाबाद लगाना। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है दोस्तों, खतौली, गोरखपुर, देवरिया, मोदी नगर, गाजियाबाद। तो दोस्तों ये होगा खतौली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खतौली, मुजफ्फरनगर। अब देखिए यहाँ लिखा उत्पादन और भंडार की क्षमता के दृष्टि से खतौली मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी दोस्तों। देखिए अब इसकी ट्रिक तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन बहुत सारी ट्रिक जो है आपको उसमें जनजाति और कला एवं संस्कृत में बताऊंगा मैं, ठीक। जब वो चैप्टर आएगा तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। ये सब देखिए इसमें आप याद ही करना पड़ेगा थोड़ा लॉजिक से। अगर हम बात करें निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ थे। अच्छा बताइए, जहाँ टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा कि नहीं। अब देखिए नोएडा अपना सबसे ज़्यादा डेवलप है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नोएडा सबसे ज़्यादा, तो हम वहाँ जा सकते हैं। 1992 की गई। वर्तमान में लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर में भी STPI जो है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट, ठीक। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है, चमड़ा वाला उन्नाव चले जी, भंतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यह टेनर्स एसोसिएशन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको को अपना ग्रीनफील्ड फूड जो है प्लांट खोला है, तो मथुरा में खोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2021 में दोस्तों उद्घाटन किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है दोस्तों। कहाँ, लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। ज्ञात हो कि सोनभद्र के म्योरपुर में आदित्य बिरला ग्रुप ने राज्य का प्रथम निजी हवाई अड्डा, यानी अब यही जो ये ना, अब देखिए निजी का मतलब क्या होता है, पर्सनल होगा उनका। साथ ही अमेठी में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भारत का प्रथम एविएशन यूनिवर्सिटी है, ठीक। देखिए फंस रहा है गला, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए आवाज़ चेंज हो जाती पानी पीने के बाद, लेकिन फिर सूख जाता है। अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन बात करें, 20 नंबर की, लिखा फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है, तो चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों। देखिए आपको सारी चीज़ें देखनी हो, इम्पोर्टेंट भी हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसे क्या कहते हैं, भारत का ग्लास सिटी कहा जाता है फिरोजाबाद को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद है दोस्तों, ठीक। क्या है, फिरोजाबाद है। अगला है मिर्जापुर, भदोही, खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है, कालीन, आप जानते ही हैं दोस्तों। शहर और उसकी विशेषताओं का सही निम्नलिखित में से सुमेल, देखिए पीतल नगरी मुरादाबाद, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है, अच्छा क्या कह रहा है, सही मिलान सुमेलित है जो वो बताना है, तो ये देखिए नहीं मिलान सुमेलित है, ठीक। फिरोजपुर कांच के लिए सही है दोस्तों, वाराणसी हथकरघा से, यानी अगर हम बात करें 2-4 है बस, तो 2-4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजपुर कांच के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, और वाराणसी या काशी जो है हथकरघा और हस्तशिल्प। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ है दोस्तों, तो कानपुर में है। कानपुर काफ़ी पहले से ही तोप गोला हथियारों के निर्माण को लेकर आयुध भंडार का बड़ा केंद्र रहा है। गंगा और यमुना नदियों के बीच बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगम सुविधा थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपना गढ़ बना लिया।
अब देखिए जल परिवहन की सुविधा बढ़िया थी, इसीलिए इसे अंग्रेजों ने अपना गढ़ बना लिया। देखिए कोई चीज़ कहीं पर खुल रही है तो इसका लॉजिक है, बस वो हमें नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि हम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगला है कि सैन्य जरूरतों का सामान व आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में हजारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल है? चीनी बर्तन खुर्जा सही है, टार्च उद्योग, खाद उद्योग, सिगरेट उद्योग गाजियाबाद होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसमें। ठीक, अभी सहारनपुर गाजियाबाद हम लोग देख के आए। देखिए चीनी जो है मिट्टी का बर्तन अगर हम बात करें तो खुर्जा और प्रयागराज हो जाएगा। टार्च जो है उद्योग लखनऊ का है। रसायन उद्योग गोरखपुर का है। सिगरेट उद्योग सहारनपुर गाजियाबाद का है। पेठा व मिट्टी के खिलौने की बात करें तो आगरा का है। अगला उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, आगरा मथुरा में है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी? फिर मथुरा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो मथुरा में है। देखिए वही चीज़ कितनी बढ़िया रिपीट कर रहा है, 3 बार आ गया। देखा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, तो भाई ताम्र बर्तन या तांबे के बर्तन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा शीशा उद्योग फिरोजाबाद, जरी उद्योग बदायूं, कैंची उद्योग मेरठ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला जो निगम है वो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की सुविधा करने वाला निगम है। इस निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का संक्षिप्त जो नाम है UPSIDC है। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो ये दोस्तों हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा और मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, यानी अगर बात करें वही हथकरघा एवं मेले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है। रोजगार उपलब्ध कराने में दूसरा स्थान है, जो रोजगार उपलब्ध कराता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री, देखिए सीमेंट फैक्ट्री वहीं लगेंगे जिसका इसका कच्चा प्रोडक्ट होगा, जहाँ चूना पत्थर होगा। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है, और उसी का जो क्षेत्र है सोनभद्र का उसे कहते हैं चुर्क और डल्ला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ स्थापित है। सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण 1956 में चुर्क में और 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, और डल्ला की सहायक इकाई 1980 में चुनार में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों कानपुर व आगरा में है, चमड़े से रिलेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में है दोस्तों। देखिए गन्ना हमारे यहाँ शुगर केन यानी गन्ना हमारे यहाँ लाखों होते हैं, लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान जो है विश्वविद्यालय कहाँ? सैफई इटावा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान ये वाराणसी का है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कानपुर व आगरा में है। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली में आती है दोस्तों। तो यहाँ लिखा जिसे टेलीफोन इंडस्ट्री लिखा है तो ये हो जाएगा नैनी और रायबरेली, क्योंकि और जगह ऑप्शन है नहीं, तो ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो ये आप जानते ही हैं भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता अवस्थित है। मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए है? तो दोस्तों कालीन अगर मिले तो लगाना पड़ेगा। बनारस रेशम के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए। देखिए चिकन वो न समझिएगा मुर्गा वाला, ठीक दोस्तों। चिकनकारी होती है एक जो दुपट्टे उपट्टे पे लगी रहती है, छपाई एक तरह से होती है, ये जान लीजिए आप। मिर्जापुर कालीन हो जाएगा। उसके बाद मुरादाबाद पीतल बर्तन। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? मुरादाबाद में हुई थी। ये जो है किसके लिए फेमस है मुरादाबाद दोस्तों? तो ये पीतल नगरी के लिए फेमस है। और यहाँ क्या है तो ये किस नदी के तट पर है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो मुरादाबाद है दोस्तों। कौन सा है? मुरादाबाद है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ है? तो ये वाराणसी में है दोस्तों। हम लोग ऊपर देख चुके हैं 100 पर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है दोस्तों? तो हैंडलूम है, यानी हथकरघा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है भाई?
उद्योग बंद योजना का, तो समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। अब देखिए थोड़ा मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1981 में राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों के लिए समय पर स्थापना और समस्या समाधान के लिए उचित सहायता प्रदान करना था। जून 2020 में उद्योग बंधु को अद्यतन किया गया है और इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग, आप बता लेंगे ना, कानपुर। देखिए हमने कहा था अगर कानपुर नहीं होगा तब आगरा मार सकते हैं, लेकिन कानपुर है तो यही लगाइएगा। ताला जो है कहाँ का है, तो अलीगढ़ का है। मेरठ में खेल सामग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वायर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्पादित है, तो ये चिन्हट व मसीलिया में है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे कानपुर में स्थित लाल इमली किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ऊलन यानी ऊनी वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं। यह ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटा बिना रुके चलाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं, उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थरों, और क्या लिखा है, तथा पत्थरों के बड़े भंडार हैं क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति को पारंपरिक स्रोत रहते हैं। तो दोस्तों ये शंकरगढ़ व बरगढ़ है। शंकरगढ़ प्रयागराज में ही पड़ता है और बरगढ़ जो है ना ये कहाँ पड़ता है, तो चित्रकूट में पड़ता है। बाकी वही सारी चीज़ें ऊपर जो है वही दोहराई गई। अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं भौगोलिक संकेतक यानी क्या कहते हैं, GI जियोग्राफिकल इंडेक्स। देखिए लिखा है बॉल हैंगिंग, हस्तनिर्मित दरिया, कैंची और जो है हस्तनिर्मित कालीन। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए बॉल हैंगिंग जो है गाजीबाद का है। कौन सा है, गाजीपुर का, सॉरी गाजीबाद कह रहा हूँ, गाजीपुर का है। और हस्तनिर्मित कहाँ का है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा हस्तनिर्मित मिर्ज़ापुर का हो जाएगा। दरी की बात कर रहा है ना, दरिया, तो दरी कहाँ की, कालीन वाली मिर्ज़ापुर की है। तो देखिए सी और हमें क्या चाहिए, सी व डी चाहिए, तो CD। अब देखिए ये दो है, ऑप्शन नंबर ये बचा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ये हस्तनिर्मित कालीन है ना, ये भदोही में हो जाएगा कालीन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा, D हो जाएगा लास्ट वाला। देखिए यहाँ बॉल हैंगिंग्स गाजीपुर में, हस्तनिर्मित दरिया मिर्ज़ापुर, कैंची मेरठ में, हस्तनिर्मित कालीन भदोही। लिखा है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, बिल्कुल सही बात है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अव्यवस्था से चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, चीनी उद्योग प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938 लागू किया। अगर हम बात करें, गन्ना उद्योग में गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना आदि चीनी उत्पादन की समस्याएं हैं। अगर हम आगे बात करें, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मुरादाबाद वही चीज़ है। अब देखिए, अच्छा इस तरह दिया है क्या, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध, उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनी, बिल्कुल सही बात है पहला। उसके मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध, दुनिया भर में हस्तशिल्प में अपनी अलग पहचान बनाई। और क्या है, देखिए मुरादाबाद तो पीतल के लिए है ना दोस्तों, किसके लिए है, पीतल, तो ये तांबा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद पीतल के लिए है। अगला है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित SEZ, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, तो ये केवल सही है दूसरा दोस्तों, पहला नहीं, क्योंकि वहाँ जो क्या दिया था तांबा, जबकि पीतल के लिए फेमस है। बस बाकी यही सारी चीज़ें वही लिखी हैं। 2003 में देखिए यहाँ लिखा है 2003 में मुरादाबाद के पाक 12 डेंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया। अगर हम आगे बात करें, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उद्योग के लिए, किसके लिए,
उद्योग के लिए। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए SFC अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोस्तों भीग गए हूँ पूरी तरह से, गला फिर सूख रहा है, सॉरी दोस्त यार। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक, अब ये देखिए करंट की चीज़ें थी तो हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, रायबरेली है दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ और देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ यह भारत की तीसरी जो है कोच फैक्ट्री है। कौन सी? ये रायबरेली वाली। प्रथम जो कोच फैक्ट्री थी 1955 में, अगर हम बात करें इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेरम्बलूर तमिलनाडु में, और दूसरी जो है पंजाब कपूरथला में 1986 में स्थापित की। यहाँ सब डिब्बे उब्बे बनते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें यहाँ उत्तर प्रदेश में मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो जो मुरादाबाद है ये पीतल के लिए है, सही है। प्रतापगढ़ दोस्तों कालीन के लिए नहीं, आंवला के लिए है। बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज। अगर है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा जो है केंद्र स्थापित करेगी, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो ये उद्योग बंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्योग बंधु। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग वैसे आराम से लगा देते। देखिए चीनी तो हमारे यहाँ होती है, कपड़ा भी होता है, सीमेंट भी होता, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक, देखिए सीमेंट उद्योग जो है कजराहट व चुनार, चुर्क, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर यहाँ लगा है। अगर हम चीनी उद्योग की मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदरा और मऊ सूती वस्त्र। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी वही GI टैग जो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है, तो ये दोस्तों जो है ब्लैक पॉटरी ना, ये निजामाबाद का फेमस है, आजमगढ़ का। उत्तर प्रदेश को 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों और ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग दोस्तों के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पाद को है 10 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है, यानी जिसे दिया जाता है 10 वर्ष तक रहता है। देखिए दोस्तों वीडियो में ना शायद क्वालिटी कम आए तो माफ़ करना यार, बस 1-2 वीडियो हो जाती हैं कभी कभी दोस्तों, बता नहीं सकता कि मतलब गला पूरी तरह दर्द करने लगा है। वरना देखेंगे जितनी भी वीडियो हैं सारी बेहतरीन ही बनाता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूरी है दोस्तों, पसीना पसीना हो गया हूँ पूरी तरह से। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं, भदोही को कहते हैं दोस्तों, मिर्जापुर भदोही ना। देखिए मेरठ में खेल सामान व कैंची उद्योग है। अगर हम बात करें कन्नौज को क्या कहते हैं, कन्नौज इत्र शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ, देखिए सभी निवासी थोड़ा इत्र बनाएंगे, तो इसमें केवल पहला हो जाएगा। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके गांव में मतलब आपके ज़िले में कुछ है दोस्तों, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आपके ज़िले में सब लोग वही काम करें। सभी का मतलब सब लोग, एक भी घर नहीं छूटा, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, तो लखनऊ है साइंस सिटी दोस्तों। आप लोग जा सकते हैं, आंचलिक विज्ञान नगरी बहुत बेहतरीन है, मैं 2 बार गया हूँ। लिखा है गीडा क्या है, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है यही है, याद रखेंगे आप गीडा। ठीक, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एवं नियोजित विकास के लिए। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कानपुर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं ना, गला बहुत तेज दर्द का है, यकीन मानिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, तो ये क्या होगा, बुंदेलखंड। देखिए जो है ना शब्द जो है मुंह में फंस जाते हैं, ऐसा लगता है जब सूखा जाता पूरा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारे डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पहला जो कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा क्या है, बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
ये सही है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी। देखिए झांसी औद्योगिक थोड़ा केंद्र है। अब मुरादाबाद पीतल आप आराम से लगा सकते हैं, ये ऐतिहासिक पर्यटन है झांसी। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली चले चलो। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये ट्रोनिका जो है ना गाजियाबाद में है दोस्तों, ट्रोनिका सिटी सबसे ऊपर। देखिए कितनी बार क्वेश्चन है, ये गाजियाबाद में, बाकी सब सही है। ठीक, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेगा, तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसके अतिरिक्त तो बहुत शहर हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी, नोएडा, आगरा, यहाँ सब में स्थापित है। हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। कुल मतलब भारत में कुल 62 जो है बने हुए हैं टेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम बात करें। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, CAD कैड जो है कहाँ है, तो ये दोस्तों स्थित है लखनऊ में। अगला दिया है देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, रायबरेली में। ट्रांसफार्मर झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी हो जाएगा। कृत्रिम अंग दोस्तों, तो सबसे पहले कृत्रिम अंग कान लगा, फिर उर्वरक फूल, तो आप मिलान कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे, जो बताया वही सही है। ठीक दोस्तों, देखिए इंडियन टेलीफोन जो है इंडस्ट्री बरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में है। अगर हम बात करें कृत्रिम अंग ऊर्जा, तो देखिए हमारा पहले सबसे पहले कान लगा, ये मान के चलिएगा। हाँ देखिए आगे हम बात करें, फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में दोस्तों, सी का दूसरा, न किसी में है न किसी में होगा, ऑप्शन नंबर केवल बी। एक अगर आपको पता आराम से कर लेंगे। ठीक दोस्तों, अगर हम भारत खंडे संगीत की बात करें तो ये वाराणसी हो जाएगा, यानी क्या है, अच्छा नहीं, देखिए ये लखनऊ होगा भारत खंडे वाला। अगर हैंडलूम की बात करें तो ये वाराणसी होगा हैंडलूम वाला, और बाकी ये जो राजीव गांधी वाला रायबरेली में होगा। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क है, तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है दोस्तों। संडीला हरदोई में साइंस पार्क है, प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क है, कन्नौज में परफ्यूम पार्क है, अमेठी में, टीकर माखी में डिस्कवरी पार्क है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी, तो देखिए चूड़ी आती है सुहाग में, तो फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, सूची को सूची दूसरे सुमेलित करना है। गोटे का कार्य पीतल नगरी, देखिए पीतल की मूर्तियां जो है अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनाई जाती हैं, देखिए दोनों में अंतर है। पीतल की जो मूर्तियां हैं ना मुरादाबाद में भी बनाई जाएंगी, मथुरा में भी बनाई जाएंगी, लेकिन पीतल के सामान जो है मुरादाबाद में है केवल, ताले अलीगढ़ में है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो गोटे का कार्य जो होता है वो लखनऊ वाराणसी में होता है, और बेंत वो अगर हम बात करें तो ये भी वाराणसी में भी बनाए जाते हैं, तो इसमें सारे तो सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, तो ये आंवला में है। कहाँ है आंवला दोस्तों, ये तो बरेली में पड़ता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये दोस्तों कौन सा नहीं, तो प्रतापगढ़ अमरूद जेली हो जाएगा। ठीक, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रतापगढ़ आंवले के लिए है, बाकी सही सुमेलित है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना की गई, जिस शहर में की गई वह रायबरेली है, रायबरेली का लालगंज दोस्तों। रेल डिब्बा तीसरा है। सीमेंट अगर हम बात करें चुर्क हो जाएगा, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक नोएडा, फर्नीचर बरेली। आराम से लगा सकते हैं, कुछ लेन देन नहीं, एकदम इजी है दोस्तों, सेम वही है जो मैंने अभी बताया है, देख लीजिए। अगला दिया डीजल लोकोमोटिव वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है, तो डीजल व बिजली दोनों के इंजन बनाता है दोस्तों। ठीक, अगर बात करें फिरोजाबाद चूड़ी के लिए है तो एक दूसरा दोस्तों, तो हाँ सॉरी दोस्तों, वो अचानक एक लोग आ गए थे ना, तो मतलब अब जिस खटाखट कर रहे थे, भैया कर रहे थे, तो अब बोलना पड़ा। हाँ वीडियो बना रहा था ना, तो वह थोड़ा हो सकता है दिक्कत हुई है, सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ। ठीक, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी, आप जानते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए लॉज में रहो ना तो यही दिक्कत है, कोई आता है खट करता, कोई पट्ट करता, दरवाज़ा बंद रहता तो लोगों को लगता है यार गर्मी में दरवाज़ा बंद किया, सीढ़ी है क्या, तो हम क्या बताएं सीढ़ी है क्या है दोस्तों, तो हम ही जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्या है दोस्तों, फिरोजाबाद कांच के लिए है। देखिए हम केवल जो है अगर हम बात करें तो ये दो हटा देंगे ना, क्योंकि पहले का हमारा क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अगर हम आप एक चीज़ और आप देखें, सहारनपुर मैंने बताया था कागज़ के लिए फेमस है, किसके लिए है, कागज़ के लिए फेमस है। तो हम डी पर चले जाएंगे तीसरा, तो डी का तीसरा का मतलब होगा कि हमारा जो है ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए मैं
अगर आपको सारे नहीं आते तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, आंसर निकाल लेंगे आप फिर भी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी हो जाएगा, कानपुर चर्म माल हो जाएगा, नजीमाबाद प्लाईवुड हो जाएगा, सहारनपुर कागज व लुगदी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान क्या होगा? बृहद नोएडा होगा। दोस्तों वो लोग पासवर्ड लेने आए थे, जो आए थे उनकी लाइब्रेरी आज बंद है तो वो पासवर्ड लेने आए थे। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से आज देखिए ना, यहाँ देखिए 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी का है, और उसके बाद इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री नैनी में है। मॉडर्न बेकरी जो है ना, ये लखनऊ में दोस्तों नहीं है। अगर ये बात करें कहाँ है तो ये कानपुर में है, बाकी सारे सही है, ठीक। और हम पढ़ भी चुके ऊपर। हस्त निर्मित कागज का निर्माण हाथ से जालौन में होगा, काल्फी। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर मुजफ्फरनगर। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ जो है निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये सेवाओं में। देखिए आज वीडियो मुझे बहुत बेहतरीन तो न लगी दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन जो भी है आपके समझ में आनी चाहिए चीज़ें, बस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है यार, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। लिखा उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना। सोचिए दोस्तों, मेरा गला मतलब इतना दर्द कर रहा, आज मुझे जानते हो कम से कम 10 वीडियो बनानी है, सुबह और शाम को मिला करके। मैं 3-4 दिन रहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे जाना है ना, घर भी जाना है, जो है एक शादी भी अटेंड करनी है, तो इसीलिए जो है आप सोचिए मुझे 5 दिन का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा वीडियो। हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी आज पूरी कोशिश करूँगा कि शाम तक बना दूँ पूरी की पूरी वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं, गर्मी इतनी है आप जानते ही हैं, तो मेहनत तो लेकिन करनी पड़ेगी ना यार, उसका तो कोई विकल्प है नहीं दूसरा। अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़, तो ये कृत्रिम वाला तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बरेली में है, मोदी नगर। कौन सा है? सॉरी, वो जो है कृत्रिम रबड़, तो ये हो जाएगा जो मोदी नगर है ना, वो कहाँ है? ये है गाजियाबाद में, यहाँ भी बनता है दोस्त, ठीक। तो वही याद था, तो ये यहाँ पे तो दिया नहीं, देखिए सही तो है। अब देखिए यहाँ ये बरेली भी है, गाजियाबाद भी, लेकिन अगर यहाँ मोदी नगर होता ना, ये सॉरी मोदी नगर, हाँ ठीक, ये होता तो हम इसे चूज कर लेते, लेकिन यहाँ गाजियाबाद केवल दिया, तो ये हटा के हमने ये चूज कर लिया, ठीक। अगला उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये कागज़ से रिलेटेड रहेगा, तो सहारनपुर मार दीजिएगा, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, देखिए परेशान हो जाओ दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वहाँ पे क्या है, शक्ति के स्रोत हैं, इसीलिए तो लगा है ना हिंडाल्को। और एक कौन सी कंपनी है? तो बिरला कंपनी द्वारा स्थापित है। लिखा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तो 1960। दोस्तों देखिए अब पेन नहीं चलाऊंगा, थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है तो कवर करा दो, बहुत मतलब गला दर्द कर रहा, मानिएगा बात मेरी। लिखा उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख यानी निर्यात की दृष्टि से सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा कानपुर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। थोड़ा नज़र मतलब गड़ाए रखिएगा, ठीक दोस्तों, कि जो मैं बोल रहा हूँ देखते चलिए। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है वो कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, अधिनियम 1951 का है। अगला है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन? हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़े वो। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी क्षेत्र है, जो नोएडा वाला है, ठीक। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई दोस्तों उद्योग कहाँ का है? तो बरेली का है। उसके बाद दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सीमेंट के लिए फेमस है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये कहाँ है? सोनभद्र मिर्जापुर में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो ये है चीनी उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग, तो सबसे पहले कान बना कृत्रिम अंग में, तो ये कानपुर हो जाएगा। इसकी ट्रिक है दोस्तों, थोड़ा याद रखेंगे। 1972 में स्थापित, ये देखिए यहाँ पे 1972 में स्थापित उत्तर प्रदेश कृत्रिम अंग एलिमिको भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसका मुख्यालय कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज व गत्ते उत्पादन हेतु तो प्रसिद्ध है? बिजनौर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा, तो सूरमा तो बरेली का बनता है। देखिए
ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का है। सूरमा उद्योग जो है कहाँ का है, बरेली का है। हथकर कत्था बरेली का है। बांसुरी पीलीभीत का है। प्लाईवुड सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर। काली मिट्टी के बर्तन दोस्तों खुर्जा हो जाएगा, ठीक, सॉरी काली मिट्टी के बर्तन जो हो जाएगा कहाँ, निजामाबाद हो जाएगा। अब देखिए ये निजामाबाद हो जाएगा काली मिट्टी का, और ये कहाँ है, आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी, उसके बाद है पीतल, देखिए पीतल का तो मुरादाबाद चले जाइए ये इसमें, और चीनी मिट्टी खुर्जा हो जाएगा। तो थोड़ा याद रखेंगे, काली मिट्टी अगर पूछे तो निजामाबाद है, चीनी मिट्टी खुर्जा है, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद है, सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ स्थित है, आगरा में। 1974 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो ये डिफेंस पार्क नहीं है, शाहजहांपुर। बाकी सारे हैं दोस्तों, थीम पार्क आगरा, मेडा फूड पार्क बरेली हो जाएगा, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी हो जाएगा। अगला है खेल सामान दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है, खेल सामान दिया सलाई, देखिए खेल सामान हो जाएगा मेरठ का, दिया सलाई हो जाएगा बरेली का, पीतल मुरादाबाद और नक्काशी सहारनपुर। मैच कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं निम्नलिखित में से, तो अलीगढ़ का ताला है, मुरादाबाद पीतल है। ये देखिए मेरठ के चाकू थोड़ा है, चाकू दोस्तों कहाँ का है आप बताएंगे, रामपुर का चाकू है ना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, मेरठ है, आगरा है और खुर्जा है। मुझे लगता है प्रयागराज है क्या, प्रयागराज ही है दोस्तों, ये निर्यात केंद्र नहीं है, ठीक। बाकी सारे ये देख लीजिएगा, ये निर्यात केंद्र है। अगर इसमें देखिए निर्यात केंद्र क्या है, जो निर्यात करता है ना चीज़ें जहाँ से, वही बताया है। अगर हम बात करें कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है कास्ट नक्काशी की बात कर रहा है, तो सहारनपुर होगा। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 90% भाग यहीं से प्राप्त होता है कास्ट नक्काशी का। निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो चूड़ी उद्योग जो है ना, देखिए ये कहाँ का है भाई, फिरोजाबाद। कालीन तो पता है, चिकन वाला भी है और ये भी है। अगला दिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए। देखिए इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन ये ठोस अपशिष्ट प्रबंध नहीं है, यानी उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है चुर्क का, तो सीमेंट हो जाएगा चुर्क, फिरोजाबाद चूड़ी हो जाएगा, अलीगढ़ ताला हो जाएगा, मेरठ खेल का सामान। मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उद्योग को उन शहरों से, तो देखिए रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट है, मेरठ है खेल के लिए, अलीगढ़ है ताले के लिए। इजी है दोस्तों। अगला फिर दिया है वही फूलपुर उर्वरक हो जाएगा, ठीक, मोदी नगर रबड़ हो जाएगा, लखनऊ बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर विस्फोटक हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मिट्टी के बर्तन खुर्जा हो जाएगा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर हो जाएगा, कास्ट पादका खड़ाऊ ये कहाँ का है, और जदी कहाँ का है। अब देखिए हम ऑप्शन मान लीजिए हमें पूरे नहीं पता है, लेकिन हमें दो तो पता है, हम उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जैसे दो हमें पता है, ठीक, यहाँ देखिए ये जो है नक्काशी मतलब मिट्टी के बर्तन खुर्जा था, और जो है कास्ट जो नक्काशी सहारनपुर में है। अब देखिए मैच करने वाला, यानी ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ये हट गया, ये हट गया, बचाइए। और जो है बी का जो है चौथा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह, और पादका या खड़ाऊ पीलीभीत का है, जदी जो है बरेली का है। टेराकोटा दोस्तों कहाँ का है, गोरखपुर का है, जीआई टैग मिला है। लकड़ी का खिलौना अगर हम बात करें तो वाराणसी का है। और उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच के सामान, तो चीनी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हट लगा दीजिए, ठीक, लखनऊ में है चिन्हट। अगला दिया है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच जो है फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोर्टरी, तो दूसरा तो होगा नहीं दोस्तों, जब दूसरा नहीं होगा तो ये खत्म, तो सीधी सी बात ये तो ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे लगा लेंगे आराम से आप, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए अभी कोई ना कोई दिख जाएगा। खेल कूद के सामान के लिए गोरखपुर, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। गोरखपुर कहाँ ही है, मेरठ होगा या फिर आगरा हो सकता है, ठीक। मेरठ लेकिन ज़्यादा सही है, तो मेरठ लगाइएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब फिर देख लेते हैं, सीमेंट उद्योग कहीं बरेली में सुने हैं आप, नहीं। बाकी सारी चीज़, मॉडर्न बेकरी कानपुर सुने ही हैं, उर्वरक आंवला हो ही जाएगा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ है, तो सीमेंट के लिए चुर्क या डल्ला है, ठीक दोस्तों। अगर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है दोस्तों, तो लखनऊ का है।
वो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये नोएडा में है दोस्तों। अगला, महावीर जूट मिल्स जो है लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट है, तो सहजनवा गोरखपुर में है। ठीक दोस्तों, 120 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिखा, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में अधिक है। मतलब उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश जो है चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। देखिए दोस्तों, ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अगला दिया है, देखिए मिलान, बागपत है आगरा। देखिए आगरा किसके लिए है दोस्तों? तो चमड़े के लिए है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है, तो ये लकड़ी की खिलौना नहीं है। बाकी मूंज जिसे सरपत कहते हैं, मैंने बताया भी था, अमेठी में। गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड कपड़े के लिए है। ठीक, अगर बागपत होम फर्निशिंग यानी गुड्स के लिए है, और ये लकड़ी का खिलौना चित्रकूट के लिए है। अगर हम बात करें, देखिए लकड़ी का खिलौना चित्रकूट में भी बनता है, वाराणसी में भी बनता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो नोएडा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। हम 120 क्वेश्चन दोस्तों देख चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। आज हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।